यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का नाम है। उस फिल्म का नाम जिसके रिलीज से पहले ही उत्तर प्रदेश में सियासी और सामाजिक बवाल खड़ा हो गया है। रिलीज तय है 27 फरवरी 2026 के लिए, मगर उससे कुछ दिन पहले से विरोध सड़कों, थानों और कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचा है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अभिनव माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के संभल में यादव समाज के लोग थाने पहुंचे, तहरीर दी और फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भड़ाना और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की लड़की और दूसरे समुदाय के लड़के की लव स्टोरी दिखाकर समाज की संस्कृति, आस्था और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इससे सामाजिक नफरत और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। विरोध कर रहे लोगों ने चेतावनी भी दी है कि फिल्म को सिनेमा घरों में चलने नहीं दिया जाएगा। सर्वत्र निवेदन है कि वो इस फिल्म को अपने सिनेमा घरों में ना चलाएं। ये चलाएंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर मान लो रिलीज हुई है फिल्म, फिर क्या होगा? यदि हमारे जनपद में हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है, साथ ही अपमान की भी बात कही जा रही है। हमारी ये मांग है कि एक फिल्म है जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी, जो 27 तारीख को रिलीज होने वाली है, तो जिसमें विशेष तौर पर हमारे समाज को यानी बदनाम करने के लिए उसमें एक लड़की जो है वो यादवों की दिखा करके, लड़का मुसलमानों का दिखा करके ऐसी फिल्म ये रिलीज करना चाहते हैं। और ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की बेटी के साथ ये जो अपमान कर रहे हैं हमारे समाज की बेटी का, हम अपनी समाज की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज ना होने दिया, इस फिल्म को बैन किया जाए ताकि हमारे समाज की छवि धूमिल ना हो। कहा जा रहा है कि इस फिल्म से समाज की छवि धूमिल होती है। दिक्कत फिल्म के टाइटल से भी है। इसमें जो शीर्षक है इसका यादव जी की लव स्टोरी, ये बिल्कुल गलत दर्शाया गया है। इससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हमारे एक दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति, हमारा हिंदू धर्म के वो बना के टाइटल बना के यादव समाज का इन्होंने जो दिखाया है वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल गलत है। इससे हम तो सामाजिक समरसता दिखाते हैं, हम तो एक दूसरे के प्रति भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है यादव समाज को बेइज्जत करने के लिए दूसरे अन्य धर्म के लड़के को लड़का दिखाकर उसमें लव जिहाद दिखाया है। इसका शीर्षक जो है वो बिल्कुल गलत है। यादव जी की लव स्टोरी बिल्कुल शीर्षक नहीं होना चाहिए और हम हमारा यादव समाज इसका कड़ा विरोध करता है। संभल में दावा किया जा रहा है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और संभल के बाद इस विरोध की गूंज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद तक भी पहुंच गई। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार सुधीर शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व यादव परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। समाज में गंदगी फैलती है और हम लोग समाज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, राजनीति का एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। पर दूसरी चीज ये है, इसमें जात बरादरी नहीं होती है। इंसानियत थोड़ी सी लगाइए, किसी को जात को लेकर मूवी ना बनाए। और हमारे साथ ये मुसलमान भाई भी खड़े हैं, ब्राह्मण भाई भी खड़े हैं, बनिया भाई भी खड़े हैं, ठाकुर समाज के लोग भी हैं, क्योंकि ये चीज गलत है। इसलिए इसमें राजनीति देखेंगे, जो चीज गलत है उसका बहिष्कार करो किसी भी कीमत पे। अपन लोग क्या करते हैं, हम समाजवादी पार्टी के तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, बीजेपी के तो बीजेपी की बात करेंगे। अरे भाई, हम लोग समाज में गंदगी फैला रहे हो और तुम कुछ कह नहीं रहे हो। इतने बड़े नेता बैठे हुए, इतने बड़े पद पे, हम लोगों को बीच में उतरना पड़ता है। अगर यही आप मूवी के लिए बाइकआउट कर दे तो हमको धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये अभी जो मूवी निकाली है यादव जी की लव स्टोरी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जात बिरादरी का नाम देने से क्या मतलब है? ना तो लड़की इसमें यादव है, ना लड़का इसमें यादव है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी यादव नहीं है, फिर भी यादव की लव स्टोरी निकाल दी है। मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ तक कि इसमें भी कोई ना कोई राजनीति है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, भाई राजनीति ना करें समाज को लेकर, चाहे हमारी समाज हो चाहे और भी समाज हो, किसी भी जात के ऊपर ये मूवी नहीं बनाए आगे चल के। और इसका तो हम बाइकआउट करेंगे, किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। ये मूवी हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर चलने नहीं देंगे। यहाँ पर दंगा, अगर ये मूवी चलेगी तो दंगा होने की संभावना है। इसके जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। राहुल कहते हैं कि इस फिल्म का नाम जातिवाद के आधार पर रखा गया है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। राजनीतिक विरोध भी सामने आया। समाजवादी युवजन सभा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। यादव जी की लव स्टोरी, उसमें यादव और मुस्लिम को लेके एक कहानी बनाई गई है। तो उस कहानी से तो कुछ हमें नहीं है विरोध, लेकिन पिक्चर की जो अभिनेत्री हैं वो बता रही हैं कि ये पिक्चर लव जिहाद को लेके बनाई गई है। लव जिहाद को लेके जो पिक्चर बनाई गई है, इसमें यादव की बेटी लड़की को दिखाया गया है और मुस्लिम के लड़के को। तो ये लव जिहाद का मामला इस तरह से जो बना रहे हैं, तो एक विवाद की बात है। समाज इससे बहुत रोष में है।
युवा जो है यादव समाज के लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 27 तारीख को फिल्म जो जारी हो रही है, रिलीज हो रही है, उसके विरोध में हम चाहते हैं 27 तारीख को यह फिल्म रिलीज ना हो। अगर जो होती है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। विरोध बिल्कुल जारी नहीं करनी दी जाएगी और पिक्चर हॉल में चलने नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है। इसी तरह के विरोध को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कई गांवों के लोग इकट्ठे हुए और पोस्टर जलाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। हालांकि पुलिस का कहना है कि विरोध शांतिपूर्ण रहा और किसी तरह की अप्रिय घटना फिलवक्त नहीं हुई। इस पर फिल्म मेकर्स के भी रिएक्शन का इंतजार रहा, मगर आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार होने तक फिल्म मेकर्स ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी इस मामले पर। जब आएगी तो वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक और फिल्म का जिक्र बार बार हो रहा है। उस फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। नेटफ्लिक्स की फिल्म है। पीटीआई के मुताबिक इसी महीने इस फिल्म के टाइटल को लेकर भी जोरदार विवाद हुआ था। आपत्ति दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची, जिसके बाद मेकर्स को फिल्म का नाम बदलना पड़ा। तब जाकर कहीं केस बंद हुआ। इससे समझ आता है कि सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, बल्कि उस ट्रेंड का है जहां फिल्मों के टाइटल, स्टोरी और समुदायों की इमेज को लेकर विवाद हो जाते हैं। ऐसे विवाद की फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही बड़े बड़े टकराव का कारण बन जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सिनेमा की क्रिएटिव फ्रीडम लगातार सामाजिक दबाव में सिमट रही है? क्यों किसी भी समुदाय से जुड़ी फिल्म अपने रिलीज से पहले ही भावनाओं को आहत करने और विवाद का विषय बनती जा रही है? और ये कोई किसी एक समुदाय विशेष से जुड़ी बात नहीं है। हर समुदाय और संप्रदाय के लोगों में कोई ना कोई वर्ग ऐसा होता है जिसे आपत्ति हो ही जाती है। अब ये फिल्म रिलीज होगी, रुकेगी या बदलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यादव जी की लव स्टोरी पर्दे पर आने से पहले ही सियासत और समाज के बीच फंस चुकी है। अब इस सियासी और सामाजिक मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉक। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।